अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप लोगों को मालूम है कि क्लास 8 के अंदर हम चैप्टर पढ़े हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। हमने पिछली क्लास को थोड़ा सा रिपीट करवा रहा हूँ। हमने इसमें पढ़ा था कि ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। पेरेंट्स से किसमें आते हैं? बच्चों में चेंज होते हैं, उसे कहा जाता है हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज सेल डिवीजन, मतलब सेल का डिवाइड हो जाना। तो इट इज अ प्रोसेस बाय पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल। याद रखिएगा, पेरेंट सेल से मुराद यहाँ पर मैच्योर सेल होता है जिसमें एबिलिटी होती है डिवाइड होने की, और डॉटर सेल जो न्यू सेल बनता है। तो यहाँ पर पेरेंट्स और डॉटर का वो मतलब नहीं है जो हम आम जबान में यूज करते हैं। यहाँ पर पेरेंट सेल का मतलब है कि वो मैच्योर सेल जिसमें एबिलिटी हो डिवाइड होने का, और डॉटर सेल जो न्यू सेल बनता है। इसमें सेल डिवीजन का सबसे पहले दो टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। नंबर वन जिसको कहा जाता है माइटोसिस, और नंबर टू दैट इज म्यूसिस। अब ये माइटोसिस और म्यूसिस क्या है? तो यहाँ पर शॉर्टकट लिखा है, माइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ ऑटोसोम्स। याद रखिएगा, बॉडी के सेल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है। एक को कहा जाता है ऑटोसोम्स और एक को कहा जाता है सेल्स, सेक्स क्रोमोसोम्स या सेक्स सेल्स। तो जो माइटोसिस है इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑटोसोम्स। जैसे बॉडी के कंप्लीट सेल्स होते हैं, जैसे कोई कट लग गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई कट लग गया, अब ये कट वापस कंप्लीट हो जाता है, अपने पुराने हालात में आ जाते थे। कैसे आया, किस तरह आया? तो ये माइटोसिस के जरिए हो रहा होता है। यहाँ के जो सेल्स है वो डिवाइड हो रहे होते हैं। म्यूसिस इट इज द डिवीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स या सेक्स सेल। जो सेक्स सेल होता है जिससे न्यू ऑर्गेनिजम्स बनता है, जैसे फीमेल में ओवम होता है, मेल में स्पर्म पाए जाते हैं, तो उनकी जो डिवीजन है उन्हें क्या कहा जाता है? म्यूसिस कहा जाता है। अब हम आते हैं माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस की डिफिनेशन है कि माइटोसिस इज द सेल डिवीजन ऑफ ऑटोसोम्स, बट इन दिस प्रोसेस द वन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। एक जो पेरेंट सेल है वो कितने दो डॉटर सेल में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल के थे, अगर हम एनिमल्स ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर ये सेल डिवाइड होगा दो सेल्स के अंदर, तो उन दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे, कम और ज्यादा नहीं होंगे। ये माइटोसिस के अंदर ये अमल पाए जाते हैं। माइटोसिस में होता क्या है? इसके दो टाइप्स डिवीजन तो होती है। मैं कंप्लीट डिटेल में जाऊंगा, वो तो मैंने आप लोगों को बुक में नहीं दिया गया। आप लोगों को बुक में जस्ट डायग्रामेटिकल शक्ल दिया गया है कि किस तरह डिवाइड होते हैं। सबसे पहले इसमें होता है केरोकाइनेसिस। केरोकाइनेसिस का मीन्स होता है कि द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाए जाते हैं, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। याद रखिएगा, क्रोमोसोम्स धागे नुमा के शेप में होता है, इस तरह होता है, और हमेशा क्रोमोसोम्स जोड़ों में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, अनपेयर क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। तो माइटोसिस, फिर इसके माइटोसिस के टाइप्स होते हैं, मेटापेस, एनापेस, टेलोपेस, और ये सारे टाइप्स होते हैं। प्रोपेस, तो ये प्रोपेस का अमल से इसका होता है जो डिटेल आप लोगों की बुक में नहीं दी गई है, मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगा। प्रोपेस में होता क्या है? जो सेल है, जो पेरेंट सेल है, जो मैच्योर सेल है, उसके अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स, इसमें क्रोमोसोम्स डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट फेज में दाखिल होते हैं जिसको हम कहते हैं एनापेस या मेटापेस, जो 9th क्लास के और 10th क्लास के बुक में है। उसमें ये जो न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट, ये डिसअपियर रहना स्टार्ट हो जाता है। इसमें मतलब ये गायब होने स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ये गायब होते हैं तो यहाँ पर फिर सेक्टर्स लगते हैं, और वो पे दोनों क्रोमोसोम्स, क्योंकि अब ये दो क्रोमोसोम्स है ना, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इस तरह जोड़ों में पाए जाते हैं। तो फिर क्या होता है, वो इन दोनों को खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक क्रोमोसोम एक साइड पे जा रहा होता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे साइड पे जा रहा होता है। इस तरह पे ये अलग हो जाता है। जैसे ये अलग हो गए, अब ये हो गए, तो यहाँ पर हम देखें तो 2 है, यहाँ पर 4 हो गए, तो दैट्स मीन डिवीजन हो गया। यहां तक जो अमल होता है उसको कहा जाता है केरोकाइनेसिस। केरोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहां तक न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाती है। फिर उसके बाद सेल जो है, वो डबल चीज को, वो न्यूक्लियस को तो नहीं रख सकता, सेल के अंदर फोल्ड आना स्टार्ट हो जाता है। अब यहां से जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उससे कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स, साइटो मीन्स सील और काइनेसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है, और इस तरह ये दो सेल्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाते हैं। ये अमल कहलाते हैं माइटोसिस, जो एक सिंपल सा अमल है। इंपॉर्टेंट क्या है माइटोसिस की? सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए
तो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज, बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रहा होता है, बॉडी के अंदर जो टिश्यूज है उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है। साथ साथ प्रॉपर मेंटेनिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ऑर्गेनिज्म बॉडी को प्रॉपर मेंटेन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल में यहाँ पर कोई कट लग गया या कोई इंसान गिर जाता है, उसको कोई कट वगैरह लग जाता है, तो वो उसको वापस अपने असली हालात में आना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा होता है, माइटोसिस सेल डिवाइड हो रहा होता है और वो सेल्स टिश्यूज को भी प्रमोट कर रहे होते हैं। सही, दैट इज ओके। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूसिस। अब म्यूसिस और माइटोसिस का डिफिनेशन तकरीबन सेम है, लेकिन एक ही फर्क है। माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन मैच्योर सेल, जिसको हमने पेरेंट सेल का नाम दिया था, वन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। इसमें क्या होता है कि एक मैच्योर सेल दो डॉटर सेल में तब्दील हो जाता है और दो डॉटर सेल, लेकिन उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। यहां पर इस तरह नहीं, ये भी सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या है, एक मैच्योर पेरेंट सेल डिवाइड होते हैं 4 डॉटर सेल में और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। फॉर एग्जांपल 46 है तो 23 और 23 होंगे, तो 2 में 23 होंगे और 2 में 23 होंगे। इस तरह डिवाइड होगा 4 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड। 23 क्यों होते हैं, सबसे पहले ये सवाल है। 23 इसलिए होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मेल बॉडी के अंदर ये स्पर्म का डिवीजन हुआ है, मेल बॉडी के अंदर किसका डिवीजन हुआ है, स्पर्म का, तो 23 आगे स्पर्म। नेक्स्ट फीमेल बॉडी के अंदर ओवम का डिवीजन हुआ है, जो जिसको कहलाते हैं ओवम, वो भी 23। अब न्यू ऑर्गेनिजम्स जो क्रोमोसोम्स से न्यू सेल्स, उसके लिए कितने क्रोमोसोम्स की यूनिट होती है, 46। अब जो 23 है मेल बॉडी के अंदर, इसको हम नाम देते हैं एक्स एंड वाई, और फीमेल बॉडी के अंदर होता है एक्स एंड एक्स। होता क्या है, पहले मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद मेल स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर होते हैं। फीमेल बॉडी के अंदर अब ऑलरेडी वहां से कितने क्रोमोसोम्स आ गए, 23, और फीमेल बॉडी के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जब ये 23 मिलते हैं तो टोटल कितने बनाते हैं, 46 एक न्यू सेल्स बनाया। तो इस तरह अब वहां पर भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हेरिडिटी है, हमारा ये जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स के बच्चों में आते हैं, वहां पर डिपेंडेंट होते हैं कि द न्यू बेबी आर मैल और फीमेल, ये वाला सवाल होता है। तो वो हमसे क्या कहते हैं, जैसे फिर आपको मालूम है जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं कि द न्यू बेबी आर मेल और फीमेल, तो न्यू बेबी का मेल है या फीमेल है, दैट आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मेल। व्हाट रीजन क्या है, वो मेल पर डिपेंडेंट क्यों है, ठीक है। X23 में से या तो X आएगा या तो Y आएगा, क्योंकि मेल क्रोमोसोम्स क्या है, X एंड Y, और फीमेल क्रोमोसोम्स क्या है, X एंड X। मेल बॉडी से अगर X क्रोमोसोम्स फीमेल बॉडी के पास आया, और फीमेल बॉडी के पास भी ऑलरेडी क्या है, X क्रोमोसोम्स है, X और X क्या है, फीमेल बॉडी है। अगर मेल बॉडी से Y क्रोमोसोम्स आया और फीमेल बॉडी के अंदर X क्रोमोसोम्स है, तो X और Y बन जाएगा, तो ये क्या होगा, मेल होगा, न्यू बेबी जो होगा वो मेल होगा। अगर मेल बॉडी से X आया तो फिर वो क्या होगा, न्यू बेबी विल बी फीमेल। सो ये जो मेल और फीमेल डिपेंडेंट है, ये वालिस पर डिपेंडेंट होता है, मेल पर डिपेंडेंट होता है कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक। तो इसमें म्यूसिस में वही अमल होता है, एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में तब्दील होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे यही प्रोसेस हो रहा होता था, जिसमें यही पहले कैरियोकाइनेसिस हो रहा होता है, फिर वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं, फिर वापस ये प्रोसेस डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, ये वाला सेल बन गए, उसके बाद फिर इनमें भी डिपोर्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें भी कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, एंड हम देखें तो 4 सेल बन गए। तो इसे कहा जाता है म्यूसिस। अब म्यूसिस के फायदे क्या है, म्यूसिस के सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बनना। अब ये गैमेट्स है क्या, यू नो अबाउट गैमेट्स। गैमेट्स होते हैं जैसे मेल बॉडी से स्पर्म प्रोड्यूस हो जाता है और फीमेल बॉडी के अंदर ओवम होता है। याद रखिएगा, द न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोसेस आर कंप्लीटली इन्वॉल्व इन मेल बॉडी। ये फीमेल बॉडी, मेल बॉडी में ये अमल नहीं हो रहा होता है, ये फीमेल बॉडी में हो रहा होता है, और टाइम पीरियड होता है इसका, डिफरेंट टाइम पीरियड होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ टाइम पीरियड होता है। गैमेट्स क्या है, जब मीटिंग होती है, मीटिंग के दौरान मेल स्पर्म प्रोड्यूस हो जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, और फीमेल बॉडी के अंदर मौजूद होती है ओरी, और ओरी के अंदर मौजूद होता है ओवम। यही
मेल बॉडी से स्पर्म ओरी में आ जाता है और जैसे इन दोनों की मिलाप होती है मेल और फीमेल स्पर्म और ओम का, इसी को डायरेक्ट जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फिर न्यू बेबी बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उसे कहा जाता है गैमेट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होते हैं अपीयरेंस ऑफ न्यू जनरेशन, इसमें न्यू जनरेशन की अपीयरेंस आती है और वहां से जो पेरेंट्स जो चेंजिंग है वो बच्चों में आ रहे होते हैं। ये आप लोग आज से काम में जो है पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।